हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं निज़ा शो यू वाचिंग पाकिस्तानी ऐश रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है कि मालदीव्स ने इंडिया से कहा है कि उन्हें पायलट चाहिए और इंडिया इस बात पे भड़क उठा और इंडिया ने बोला कि एक भी पायलट नहीं मिलेगा। भाईजान ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा कि अभी पिछले दिनों मालदीव कैंपेन चला रहा था गो इंडिया और फिर अब जो है फिर उन्होंने कहा कि जो है हमारे आपके जो आर्मी है वो हमारी कंट्री में नहीं रहनी चाहिए, इसको इधर से निकालो। और अब इन्होंने पायलट मांग ली। ये क्या अजीब दोगलापन है। ये देखो, अब हम ऐसा करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो में पता चलेगा कि असल बात क्या हुई है और फिर हम इस पे बात भी करेंगे। तो लेट्स वॉच वीडियो। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 9 मई को मालदीव के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आएंगे और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मिलकर दोनों देशों के बिगड़े रिश्तों पर बात करेंगे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत यात्रा पे आए, जयशंकर साहब से मुलाकात भी ली, दोनों में बायलैटरल मीटिंग भी हुई। भारत ने जो मालदीव को 4,000 करोड़ का कर्जा देकर रखा है उस पर भी बातचीत हुई। प्लस जयशंकर साहब ने मालदीव के विदेश मंत्री को ये भी याद दिलाया कि आज मालदीव पर्यटन के लिए जो दुनिया भर में मशहूर हो चुका है, मालदीव के पर्यटन को जो बढ़ावा मिला उसके पीछे का रचयिता भारत ही है, क्योंकि बुनियादी ढांचों से लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए मालदीव भारत पर ही निर्भर रहा है और देखा जाए तो आज भी निर्भर है और भारत ने भी मालदीव को कभी ना नहीं कही। हालांकि आपकी मौजूदा मुइज्जू सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही क्योंकि उन्हें भारत से ज्यादा चीन काफी करीबी लग रहा है। अब देखा जाए तो विदेश मंत्री जयशंकर साहब के इन सवालों पर मालदीव के विदेश मंत्री ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। हालांकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने जयशंकर साहब से एक मांग जरूर की, जो कि ये है। आप देख सकते हैं कि अमर उजाला की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मालदीव को भारत से जो दान में डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर मिले हैं, उन्हें उड़ाने के लिए मालदीव के पास ढंग के पायलट तक नहीं, और जो भारतीय जवान इन प्लेन्स को उड़ा रहे थे उन्हें तो मालदीव ने अपने मुल्क से बाहर कर दिए और अब यही मालदीव ये चाहता है कि भारत उसे फिर से पायलट मुहैया करे। लेकिन इसमें भी मालदीव ने एक शर्त रखी है कि उसे वही पायलट मुहैया करे जो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जरूरत इन्हें है, हवाई यात्रा इनकी रुकी है, प्लेन इनके उड़ाने हैं और दादागिरी मानो ऐसे दिखा रहे कि ये भारत को कुछ दान में दे रहे हो। सलाहकारों के मुताबिक मालदीव के पास कोई भी सैन्य कर्मचारी ना होने की वजह से वहां किसी के पास भी 2 हेलीकॉप्टर या डोर्नियर विमान को उड़ाने का लाइसेंस नहीं। ये दोनों ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसलिए इन्हें उड़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, जो कि मालदीव के लोगों के पास है नहीं। और 10 मई को ही मालदीव से सभी भारतीय जवान भारत वापस आ चुके, जिस वजह से मालदीव में एक टापू से दूसरे टापू की हवाई यात्रा भी रुक चुकी है। इसलिए तो भारत के आगे मिमिया रहा है। अब देखा जाए तो मालदीव को भारत द्वारा दिए गए लोन में सहूलियत भी चाहिए, इन्हें भारत से सस्ते में अनाज और दवाइयाँ भी चाहिए, भारत इनके साथ निःशुल्क व्यापार भी करे और अब तो इन्हें पायलट्स भी चाहिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी साथ किसका देंगे? तो चीन का देंगे। नारे किसके लगाएंगे? तो चीन के लगाएंगे। तो आप ही बताइए दोस्तों, हमें अपने होनहार पायलट्स मालदीव को देने चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अब तक जितना दिया उसके रिटर्न्स में मालदीव ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया वो तो आप देख। ये तो इंडिया की मर्जी है कि इंडिया दे या ना दे। मैं होती तो मैं कहती नहीं जाओ भाई, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो वो उनसे चीज़ें मांग रहे हैं और कंडीशंस कितनी ज़्यादा रख रहे हैं। ओह माय गॉड। और तो और ये जो जहाज़ दिए गए थे ना वो सारे जिनसे इंडिया ने इनको दान किए थे, दान कहते हैं ना, हाँ दान दिए उन्हें भारत ने थे, तो वो यूज़ भी जो से हैं वो भारत के ही पायलट कर रहे थे। उनके रेस्क्यू मिशन के लिए उनको भारत ही यूज़ करता था। समझ नहीं आ रही। देखो, पहले जो थे इन्होंने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, उसके बाद जो इंडियन के 70 नौजवान थे उनसे इनकी फटी हुई थी उनको निकाला, फिर जाके इन लोगों को सुकून आया। फिर भारत के सिविलियन चले गए और फिर उसके बाद अब ज़ाहिर बात है सिविलियन तो जो उनसे हैं वो जहाज़ उड़ाएंगे नहीं, वो तो उधर देखभाल के लिए। अब उन लोगों के अंदर इतना टैलेंट नहीं है, जो 5-6 लाख उनके लोग हैं उनमें से कोई जहाज़ उड़ा सके। और तो और फिर इन्होंने
पायलट भी इंडिया से ही माँग रहे हैं, जिनके साथ फड्डा हो रहा है उन्हीं के साथ उनसे कह रहे हैं हमें पायलट दे दो। तो और कंडीशंस भी रखी जा रही हैं, कंडीशन ये रखी जा रही है कि वो पायलट चाहिए जो आर्मी के ना हों। क्या ये हो रहा है? ये तो मज़ाक नहीं हो रहा? ऐसे लग रहा है जैसे कोई मज़ाक हो रहा है, फ़िज़ूल। लोग ना अपना मज़ाक खुद ही बना रहे हैं कि 5-6 लाख जो आबादी है उनके पास, उनमें किसी में इतना टैलेंट है ही नहीं कि वो जहाज़ उड़ा सके, तो अपना मज़ाक खुद ना बनाओ भई। इससे ज़्यादा एहसान फरामोश देश मैंने पहले नहीं देखा। इन्हें भारत से चावल भी सस्ते चाहिए, इनको भारत से लोन जो लिया हुआ है उसमें भी रिलैक्सेशन चाहिए, इनको भारत से पैसा भी चाहिए, इनको पानी-शानी भी चाहिए और पायलट भी चाहिए और चमचागिरी ये कर रहा है चाइना की। यार एक जो कंट्री जो आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आपके मेंटेनेंस में आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके मतलब इतने ज़्यादा तरीकों से आपकी मदद कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, तो आप लोगों को उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को पायलट देने चाहिए, इनको पीछे बैक स्टेप लेना चाहिए क्योंकि जो एहसान फरामोश होते हैं ना, वो जितना भी कर लो उनके लिए वो एहसान फरामोश ही रहते हैं। तो खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।